Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Simran, a third year MBBS student in AIMS Bilaspur. In this video, I will tell you some tips and tricks to make your day productive. Very first thing कि अगर तुमको रिग्रेट हो रहा है कि तुमने आज पढ़ाई नहीं की है और आपको अपना कल का डे प्रोडक्टिव बनाना है, तो आप वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है आज ही, ताकि आप कल का दिन अपना प्रोडक्टिव बना सको। वैसे तो आपको आज से ही पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आपको कल का दिन आपका और अच्छे से जाए। सो फर्स्टली सोने से ये रिग्रेट आपको रात को हो रहा है, तो आप रात को ही एक टू डू लिस्ट बनाओ, ताकि और उसमें लिखो कि आपको कल क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूरा काम करना है, पूरा अपना शेड्यूल। ठीक है। और अगले दिन जल्दी ज़रूर उठना है, क्योंकि जल्दी उठना, अर्ली वेकअप इज़ द की टू बीइंग प्रोडक्टिव द नेक्स्ट डे। ठीक है। सो फर्स्टली हमें टू डू लिस्ट बनानी है। सेकेंड, हमको जल्दी उठना है अगले दिन, और इतना जल्दी उठना है कि मतलब आप 1 घंटा क्लास जाने से पहले 1 घंटा बैठकर कुछ अपनी सेल्फ स्टडी कर सको, कुछ पढ़ सको। ठीक है। सो अगले दिन अब आप जल्दी उठ गए हैं। अब जल्दी उठ गए हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठना है और अपनी नींद को खोलना है, क्योंकि नींद दोबारा से आना इज़ मस्ट, है ना। तो सबसे पहले अपनी नींद को खोलना है। वो कैसे भी खोल सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, जिम जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। फ़ोन नहीं चलाना लेकिन, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना। बिल्कुल आप अगर सुबह उठे हो तो फ़ोन चलाने के लिए तो नहीं उठे हो ऑब्वियसली, है ना। तो आपको फ़ोन तो नहीं चलाना है। आपको एक्सरसाइज कर लेनी है, कोई जिम कर लेना है, बाहर थोड़ा सा टहल आना है। ठीक है। थोड़ी सी वॉक कर लेनी, जॉगिंग कर ली, जो भी। उसके बाद आपकी नींद खुल जाएगी, या फिर फ्रेश होना है, फ्रेश होकर आ सकते हैं। देन आपने टू डू लिस्ट में लिखा था कि मुझे क्या पढ़ना है, वो आपको पहले से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। लेक्चर लगाना है, लेक्चर लगाओ। MCQ सॉल्व करने थे, MCQ सॉल्व करो। अगर आपको जो क्लास में आपको आज पढ़ाया जाएगा उसका पढ़ना है तो उसका पढ़ो। ठीक है। तो जो भी 1 घंटा है उसमें आपको ये सब चीज़ें करनी है, और टाइमर लगा के ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि अगर बिना टाइमर के पढ़ोगे तो आप इधर उधर चले जाओगे और सोचोगे कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, और ये जो है फॉल्स पर्सपेक्टिव ला के दिमाग में, तो वो नहीं करना है। टाइमर लगा के पढ़ाई करनी है कि जितने मिनट आपने पढ़ा है उतने मिनट ही पढ़ना है। अगर वॉशरूम भी जा रहे हो तो टाइमर बंद करके जाओ, समझे। एंड देन थर्डली, अब आप फटाफट से रेडी हो गए, आपने आज स्टडी कर लिया, अपनी सेल्फ स्टडी। ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे, फटाफट से रेडी हो गए, और उसके बाद थर्डली ब्रेकफास्ट ज़रूर करके जाना है, क्योंकि आपको अपना पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाना है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगी, ब्रेकफास्ट। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। ठीक है। ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद क्लास चले गए। क्लास में आपको जो पढ़ाया उस पर ज़रूर ध्यान देना है। जो क्लास में जो भी पढ़ाया जाए, जो थोड़ा सा समझ आ रहा है, पर समझो उस चीज़ को। ठीक है। उसको मतलब फ़ोन नहीं चलाना बीच में, या किसी से इधर उधर बातें नहीं करनी। आपको बस थोड़ा समझ आ रहा है तो थोड़ा सा समझो, लेकिन अपना टाइम पूरा वहाँ पे कंट्रीब्यूट करो, फोकस अपना वहाँ पे रखो। उससे क्या होगा, उससे आपकी फोकस्ड रहने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कई बार होता है कि क्लास मतलब नहीं है, टीचर नहीं आया है, तो क्लास खाली है, वो तो उसमें अपना जो भी उस पहले वाली क्लास में जो पढ़ाया गया उसका रिवाइज कर लो, या फिर आपने टू डू लिस्ट में जो भी थोड़ा बहुत बनाने का किया था, जो भी टू डू लिस्ट बनाई थी, उसके हिसाब से आपने जो थोड़ा बहुत भी पढ़ना था, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे, तो वो अपना सब्जेक्ट वहाँ पे बैठ के पढ़ लो। ठीक है। फिर आपका क्लास ख़त्म हो गई। ठीक है। आ गए आप अपने रूम पे, आ गए, जो भी लंच वंच करके जो भी ख़त्म हो गई पूरी क्लास। ठीक है। तो उसके बाद आप रूम पे आ गए। रूम पे आने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अभी आप क्लास से आए हो, आपने थोड़ा पढ़ा है, तो आप थोड़ा रिलैक्स करोगे। चाहे खेलना है खेल लो, सोना है सो जाओ, आधा 1 घंटा ही आपका है। ठीक है। 1 घंटे से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। ठीक है। या फिर अगर आपने आधा घंटा रखा तो आधे घंटे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं। फटाफट से उठ जाओ, उठो और फिर अपना फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको 1 घंटे की स्टडी आपने आर रखी है, उसके बाद जैसे आप उठोगे तो उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी रखनी है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी कैसे करोगे, जैसे आपने अगर 1 घंटा रखा है पढ़ने के लिए, उसमें 50 मिनट स्टडी करो, और 10 मिनट या 5 मिनट जो है अपना फ्री टाइम निकालो, थोड़ा सा ब्रेक लो। ठीक है। उसके बाद स्नैक्स वगैरह हो गए। देन उसके बाद आपने फिर से बैठ जाना है दोबारा से स्टडी करने के लिए। देन फिर से 50 मिनट स्टडी करनी है, 10 मिनट आपने या 5 मिनट आपने ब्रेक लेना है अपना। फिर ऐसे ऐसे करके आप डिनर तक पढ़ाई कर लो। देन डिनर करके आके अपने 15 से 20 मिनट तक जो है वॉक करनी है, क्योंकि अगर डिनर करके लगातार पढ़ने बैठ गए तो आपको नींद ज़रूर आएगी। ठीक है। तो आपने 15-20 मिनट ऐसे टहलना है। फ़ोन चलाना है, फ़ोन चलाओ, लेकिन सीधा पढ़ने ही नहीं बैठना है खाना खा के, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नींद आएगी फिर आपको। एंड देन जैसे ही आपने अपना टाइम थोड़ा सा इधर उधर गवा लिया है, अब आप फिर से स्टडी करने बैठ जाओ।
तो फिर से सेल्फ स्टडी करो। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, अब आपको अगर नींद आने लग रही है तो आप थोड़ा सा इधर उधर चले जाओ, किसी से थोड़ी सी बात कर ली, देख लो दूसरों से क्या पढ़ रहे हैं। या फिर अगर आपको कोई और पढ़ रहा है, आपका कोई दोस्त है जो आपको पढ़ाना चाहता है, साथ में सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ग्रुप स्टडी करना चाहते हो, तो वहाँ जाके पढ़ लो, क्योंकि आपको अब नींद आ रही है और आपको रात को देर तक बैठ के पढ़ना था, तो ये काम कर लो। प्लस या फिर जो है रात को क्वेश्चन लगाया करो, MCQ सॉल्व किया करो, उससे क्या होगा, नींद थोड़ी कम आएगी। ठीक है, फिर आपको फिर से अपनी पूरे दिन को रैप अप करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनानी है कि आपको कल क्या करना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप सोने लगो तो आपने एक बार अपने मन में ये सोचना है कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, कितनी पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा रिवाइज करने लग जाओगे तो उसको आपको ईजिली नींद आने में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एंड देन इट्स ओके, एंड दिस इज द my key to being productive, so that you can learn from me how I make my day productive, so that you can make your day productive. So the last tip in this video is that अगर आपसे जल्दी सुबह नहीं उठा जा रहा है तो आप क्या करोगे, अभी 30 मिनट पहले उठने की, जैसे अभी अगर आप 7 बजे उठते हो तो आप 6:30 बजे उठने का ट्राई करोगे, फिर 2-3 दिन बाद फिर तुम 6 बजे उठने का ट्राई करोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको अपना जल्दी उठना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी उठना तो भाई सच में मम्मी पापा अगर बोलते हैं ना कि जल्दी उठो तो वो किसी वजह से ही बोलते हैं, तो जल्दी उठना ज़रूरी है। ठीक है, एंड देन लेकिन अगर आप रात को ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ रहे हो तो जल्दी उठना अनिवार्य नहीं है, बट अगर आप रात को ज़्यादा देर तक अगर आपको बैठ के पढ़ना है तो उसका डिसएडवांटेज है कि ये है कि अगले दिन आपको बहुत नींद आती है। ठीक है, अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो तो आपको नींद थोड़ी कम आती है, क्योंकि आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो उसके बाद आपने दिन में भी थोड़ा आधा 1 घंटा अपना सो लिया तो थोड़ा फ्रेश रहोगे आप, और फिर आपको सो जाना है बस। और टिप्स इसमें ये थी कि आपको जल्दी कैसे उठना है, प्लस रात को MCQ लगाने ताकि नींद कम आए। ठीक, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है एकदम आप फ्रेश रहते हो पूरा दिन, है ना, तो वो ज़रूर करनी है, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो, पर वो ज़रूर करनी है। वॉन्ट माई नीट शेड्यूल how I study during my need time, so comment below and make sure you subscribe. Bye bye, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।